हम जानते हैं शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के बारे में। मानव शरीर कैसे कार्य करता है, किन किन तंत्रों के माध्यम से मानव शरीर कार्य करता है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम हम मानव शरीर परिचय करते हैं। शरीर के संरचनात्मक स्तर से परमाणु से जीव तक, ये जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का जटिल संगठन है और जिसकी शुरुआत परमाणुओं, अणुओं एवं यौगिकों से होती है। अतः कोशिका, ऊतक, अंग एवं जटिल संस्थान या तंत्र सिस्टम परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव का सृजन करते हैं। देखिए, जैसे मानव शरीर की रचना कैसे होती है। मानव शरीर की रचना छोटे छोटे, देखिए जैसे कोशिका हो गई, ऊतक हो गया, अंग एवं जटिल संस्थान और तंत्र सिस्टम आदि से मिलकर संपूर्ण मानव शरीर की रचना होती है। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर जैसे जैव रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप होता है, जिसमें विभिन्न तत्व के परमाणु यौगिकों के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जो है देखिए, जैसे इसमें कार्बन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी मुख्य तत्व होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं। इनसे संगठित होकर हमारी जितनी जैविक क्रिया हैं वो संचालित होती हैं। अब देखिए, जो है एनाटॉमी के अंतर्गत हमें कौन कौन से मतलब क्या किस किस रूप में अध्ययन करना है। देखिए, जैसे कोशिकाओं का अध्ययन हो गया, द स्टडीज ऑफ टिश्यूज हो गया, ऊतकों का अध्ययन, और जो है ये आपका कोशिकाओं का अध्ययन हो गया, द स्टडीज ऑफ सेल्स हो गया। अब द स्टडीज ऑफ बोन्स, हड्डियों का अध्ययन, द स्टडीज ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन, द स्टडीज ऑफ जॉइंट्स, जोड़ों मतलब जॉइंट का अध्ययन, द स्टडीज ऑफ ऑर्गन मतलब ऑर्गन अंगों का अध्ययन, द स्टडीज ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्र का अध्ययन। अब देखिए सेल्स, आइए हम सेल्स के बारे में जानते हैं, कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। कोशिका कहते किसे हैं, कोशिका किस रूप से कार्य करती हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, मानव शरीर में कोशिकाओं का क्या योगदान है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, कोशिका शरीर की सूक्ष्म इकाई है। हमारी शरीर है, हमारे बॉडी है, उसमें करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा शरीर अनेकानेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आकार में सूक्ष्म होने के कारण कोशिकाओं का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि हम इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब नग्न आंखों का मतलब समझ रहे हैं, जैसे अपनी बिना किसी भी यंत्र की सहायता से जैसे सामान्य तौर पर हम एक दूसरे को देखते हैं, ऐसी आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है क्योंकि जीवन की सभी मूलभूत क्रियाएं वृद्धि, चयापचय, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उत्तेजना, प्रजनन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। कोशिका अलग अलग प्रकार व आकार की होती हैं। अब देखिए, जो है कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा गया है क्योंकि जीवन की सभी मूलभूत क्रियाएं, जैसे आपके वृद्धि हो गई, मतलब आपको जब छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, बड़े से और आपकी वृद्धि हुई। चयापचय मतलब आपका खाना पचना, हजम होना, उत्सर्जन होना, पाचन होना, आपका श्वसन क्रिया चलना, उत्तेजनाशीलता, किसी चीज़ को देख कर उत्तेजना होना, प्रजनन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। ठीक, जो है आइए अब ऊतक के बारे में चर्चा करते हैं। ऊतक
सामान्य गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। अब देखिए, कहीं हमें जाना नहीं है, वही कोशिकाओं से जो है कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, उन्हीं को हम ऊतक कहते हैं, जिनके मतलब सामान्य गुण होते हैं और एक ही आकार एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। जिन्हें ये 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें 4 समूहों में विभाजित किया जाता है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। और देखिए जो है इसमें अंग में आते हैं, ये आपका पार्ट है। अंग देखा जाए तो अंग 2 या 2 से अधिक तरह के ऊतकों का एक युग्मज होता है। अंग 2 या 2 से अधिक तरह के ऊतकों का एक युग्मज होता है, या युग्मज कह लें या तो संग्रह कह लें। मतलब जो 2 या 2 से अधिक ऊतक इकट्ठा होते हैं उसे अंग कहते हैं, जो एक साथ कार्य करने के लिए विशेष क्रिया करते हैं। अमाशय इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब देख लीजिए यहाँ पे उपकला ऊतक अमाशय को स्तरित करता है। मतलब जो उपकला ऊतक है वो अमाशय में कार्य करता है जो है, तथा इसमें अमाशय की दीवार से स्रावित होने वाला विभिन्न एंजाइम जो अमाशय की दीवार से आइए हम जानते हैं मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी मानव शरीर परिचय से। शरीर के संरचनात्मक स्तर और परमाणु से जीव तक, जो इसमें देखते हैं कैसे क्या होता है, हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, किन किन क्या क्या हमारे शरीर में होता है, कौन कौन से तंत्र होते हैं। आइए इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का जटिल संगठन है, जिसकी शुरुआत परमाणुओं, अणुओं एवं यौगिकों से होती है तथा कोशिका, ऊतक, अंग एवं जटिल संस्थान या तंत्र सिस्टम परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव का सृजन करते हैं। रासायनिक स्तर पर मानव शरीर जैसे जैव रसायनों का संगठनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से होता है, जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु यौगिकों के रूप में संगठित होकर जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं। जैसे आपका देखिए हो गया कार्बन, हो गया हाइड्रोजन, हो गया नाइट्रोजन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया फास्फोरस, हो गया। ये सभी मुख्य तत्व होते हैं मानव शरीर के। इन्हीं से जो है मानव शरीर की रचना होती है, कार्य होता है। अब देखिए इसमें देखते हैं एनाटॉमी के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करना है जो हमारे शरीर में होते हैं। देखिए, पहला तो हो गया आपका कोशिकाओं का अध्ययन, दूसरा हो गया आपका ऊतकों का अध्ययन, मतलब टिश्यूज़, द स्टडीज़ ऑफ टिश्यूज़। पहला आपका स्टडीज़ ऑफ सेल्स, और तीसरा है आपका द स्टडीज़ ऑफ बोन्स, चौथा है आपका स्टडीज़ ऑफ मसल्स, पांचवा है स्टडीज़ ऑफ जॉइंट, द स्टडीज़ ऑफ ऑर्गन, द स्टडीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब देखिए इसमें कोशिकाओं का अध्ययन हो गया, आपका ऊतकों का अध्ययन हो गया, हड्डियों का अध्ययन हो गया, और मसल्स मांसपेशियों का अध्ययन हो गया, और जॉइंट मतलब जोड़ों का अध्ययन हो गया, ऑर्गन मतलब अंगों का अध्ययन हो गया, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हो गया। इन जो है 6-7 चीज़ों का आपको अध्ययन करना है इसमें। अब देखिए इसमें जो है क्या है, पहला हम सेल्स देख लेते हैं, कोशिका देख लेते हैं। अब कोशिका शरीर की मूलभूत सूक्ष्मतम इकाई होती है। हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी है उसमें जो है करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आकार में सूक्ष्म होने के कारण इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब नग्न आँखों का मतलब है कि हम ये जैसे आमतौर पर आमने सामने देखते हैं, कोई किसी भी चीज़ को देखा जा सकता है, ऐसे हम नहीं देख सकते बिना किसी भी यंत्र के सहायता से। जैसे इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो है कोशिका को जीवन की इकाई कहा गया है, क्योंकि जीवन की सभी मूलभूत इकाइयों जैसे
सभी जीवन की जितनी भी मूलभूत क्रियाएं हैं, वृद्धि, चयापचय, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता, प्रजनन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो है जैसे देखिए, बिना कोशिका के हमारे जीवन की संरचना ही नहीं हो सकती है। कोशिका हमारे जीवन मतलब मानव शरीर में बहुत ही मूलभूत क्रिया करती है। जैसे देखिए, हमारे शरीर की वृद्धि करना, चयापचय, पाचन करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना, श्वसन तंत्र का में सहायता करना, उत्तेजना और प्रजनन आदि क्रियाएं संपन्न कराती है। कोशिका अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं। चलिए, हमने कोशिका को देखा, आइए हम ऊतक में चलते हैं, ऊतक को देखते हैं। समान गुणों वाली, एक ही आकार की तथा एक ही कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। इन्हें 4 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला तो देखिए आपका उपकला ऊतक हो गया, दूसरा संयोजी ऊतक हो गया, तीसरा पेशी ऊतक हो गया, चौथा तंत्रिका ऊतक हो गया। अब देखिए अंग में आते हैं, पार्ट में। अंग कहते किसे हैं, अंग कैसे कार्य करते हैं, अंगों का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, आइए वो जानते हैं। अंग 2 या 2 से अधिक तरह के ऊतकों का एक युग्मज है, या युग्मज कह लें या संग्रह कह लें। 2 या 2 से अधिक ऊतकों का एक संग्रह है जो एक साथ कार्य करके तथा एक विशेष क्रिया करता है, जो एक साथ कार्य करते हैं और जो है एक विशेष क्रिया को संपन्न करते हैं। अमाशय इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमाशय को देख लिया जाए तो इसका एक अंग का अच्छा उदाहरण है। उपकला ऊतक अमाशय को विस्तारित करता है, मतलब जो उपकला ऊतक है वो अमाशय के साथ कार्य करता है तथा इसमें अमाशय की दीवार से स्रावित होने वाले विभिन्न तरह के एंजाइम, जो अमाशय से एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसकी क्रिया से बचने में सहायक होता है। जो है ये अमाशय की दीवार से जो एंजाइम स्रावित होते हैं, जो है उपकला ऊतक, इसकी क्रिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे एंजाइम स्रावित होता है अमाशय की दीवार से, तो जो है उसकी क्रिया से बचने के लिए सहायक होता है। अब देखिए आरेखित पेशी ऊतक भोजन को मथता है। जो अब हम भोजन करते हैं उसका मंथन होता है अंदर जाके, उसको जो है आरेखित पेशी ऊतक है जो वो भोजन को मथता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और नर्वस मतलब जो नर्वस है उसके तंत्रिका के आवेग को प्रक्षेपण करता है, मतलब जो है, तथा संयोजी ऊतक अन्य समस्त ऊतकों को एक साथ थामे रखने में सहायता करता है। जो अन्य सभी ऊतक हैं शरीर के अंदर, उनको एक साथ थामे रखने में सहायता करता है। देखिए संस्थान या तंत्र में देखते हैं, जो है संस्थान किसे कहते हैं, शरीर के विभिन्न अंग एक साथ सामूहिक होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया को करने का कार्य करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से संस्थान कहते हैं। देखिए जो है शरीर के जितने मतलब विभिन्न अंग हैं, जो है जितने अंग हैं, कोई भी अंग ले लीजिए, एक साथ संगठित होकर किसी विशिष्ट क्रिया को करने का कार्य करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, उसे संस्थान कहते हैं, तंत्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे आपका श्वसन संस्थान हो गया, इसमें अनेक अंग होते हैं। जैसे श्वसन संस्थान में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, आपका नाक हो गया, श्वसन नली हो गई, फेफड़े हो गए, ये सब भाग लेते हैं, एक तरह से संगठित हो गए, इसके बाद कार्य करते हैं। अब देखिए श्वसन संस्थान में अनेक अंग होते हैं जो शरीर के बाहर की वायु तथा अंदर के रक्त के बीच यांत्रिक विधि से विनिमय करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं कैसे। देखिए जैसे त्वची संस्थान हो गया, आपका अस्थि संस्थान हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, कई हड्डियों से मिलकर कंकाल तंत्र बनता है, पेशी संस्थान हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, नाड़ी संस्थान, अंतःस्रावी संस्थान हो गया, रक्त परिसंचरण संस्थान हो गया। संस्थान कह ले, तंत्र कह ले, एक ही बात है। लसीका तंत्र हो गया आपका, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र में कई
अंग भाग लेते हैं। आपका मुंह हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, ये सब भाग लेते हैं इसमें। जैसे श्वसन संस्थान में ऐसे ही है। नाक हो गया आपका, श्वसन नली हो गई, फेफड़े हो गए, ये जो है मूत्री संस्थान है, इसी प्रकार हो गया। प्रजनन तंत्र में हो गया। ये जो है अनेक ऊतक मिलकर, अनेक अंग मिलकर जो है जिस कार्य को करते हैं उसे संस्थान कहते हैं। ठीक है, आइए अब ऊतक के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। ऊतक कहते किसे हैं, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, कौन कौन से ऊतक क्या कार्य करते हैं, ये जान लेते हैं। देखिए ऊतक में पहला हम देखते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बनने वाला वह ऊतक है जो शरीर की सतह, त्वचा तथा खोखले अंगों, जैसे खोखले अंगों, अमाशय, गर्भाशय, गुहाओं, रक्तवाहिनियां आदि की भीतर सतह को आच्छादित किए रहता है। मतलब इनकी भीतरी सतह को डैमेज नहीं होने देता, आच्छादित ढके रहता है। उपकला ऊतक अंगों की सीमा, स्वतंत्र सतहें तथा अस्तर कला या लाइनिंग लेयर को बनाते हैं। ये समस्त कोशिकाएं सटी रहती हैं। इन्हें जोड़ने का काम म्यूको नामक प्रोटीन पदार्थ करता है। जो म्यूको प्रोटीन पदार्थ है वो जो है इनकी सतहों को जोड़े रखने का काम करता है। इस प्रकार के ऊतक की एक आधार कला होती है। जिस प्रकार कोशिकाएं अवस्थित रहती हैं, ये ऊतक रक्षा, अवशोषण, उत्सर्जन, स्राव, संक्रियोशन का कार्य करते हैं। देखिए ऊतक जो है, ये ऊतक जो होते हैं ना, ये रक्षा मतलब अंगों की रक्षा करते हैं, अवशोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जो मतलब व्यर्थ पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन करते हैं, उन्हें श्रावित करते हैं, आदि सब कार्य करते हैं। और कोशिकाओं की परतों एवं आकार के अनुसार उपकला ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए कोशिकाओं की परतों एवं आकार के अनुसार उपकला ऊतक आपका दो प्रकार का होता है। एक सरल उपकला ऊतक होता है, जो है सरल उपकला ऊतक। देखिए इसमें सरल उपकला ऊतक अब देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। ये आपका जो है सल्की उपकला ऊतक होता है, हैं, और घनाकार उपकला ऊतक होता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, रोमन उपकला ऊतक होता है, ग्रंथिल उपकला ऊतक होता है। अब देखिए ये जो है, और दूसरा आपका मिश्रित उपकला ऊतक। ये आपका जो उपकला ऊतक है दो प्रकार का है, सरल उपकला ऊतक और मिश्रित उपकला ऊतक। अब देखिए ये मिश्रित उपकला ऊतक कितने 5 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं अंतर्वर्ती उपकला ऊतक, दूसरा है संघी स्तरीय सल्की उपकला ऊतक, तीसरा है असंघी स्तरीय सल्की उपकला ऊतक है, और चौथा है स्तरीय स्तंभाकार उपकला ऊतक, पांचवा है रोमक स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब आइए सरल उपकला ऊतक के बारे में हम जानकारी लेते हैं विस्तार रूप से। क्या है ये, कैसे क्या कार्य करता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए सरल उपकला ऊतक में कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। ठीक है, अब इसे देखिए, इनकंसिस्टेंट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल, मतलब इसमें कोशिकाओं की केवल एक सिंगल परत होती है तथा सामान्यतः अवशोषी या स्रावी स्तरों पर पाई जाती है। यह उपकला बहुत ही नाजुक होती है। ये बहुत ही मतलब संवेदनशील, बहुत ही नाजुक होती है तथा ऐसे स्थानों पर पाई जाती है जहां बहुत कम टूट फूट होती है। यह सरल उपकला जो है ना, ये ऐसे स्थानों में पाई जाती है जहां बहुत कम टूट फूट होती है। जैसे आपका ये हाथों वगैरह में नहीं पाई जाती, क्योंकि जैसे हाथ पैर तो आपके टूटते रहते हैं, जैसे कहीं चोट लग गई तो ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं पाई जाती। देखिए आते हैं मिश्रित उपकला ऊतक में। मिश्रित उपकला ऊतक कहते किसे हैं? जो मिश्रित उपकला में कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। इनका मुख्य कार्य आपके नीचे स्थित रचनाओं की रक्षा करना है। जैसे आपका चेस्ट हो गया, इसके नीचे स्थित संरचनाएं क्या क्या है आपकी, जैसे ये आपका फेफड़े हो गए,
ये और सब ये जो आपके तंत्र है ना, इनकी रक्षा करते हैं मिश्रित उपकला ऊतक। अब देखिए आते हैं संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? यह ऊतकों का एक विस्तृत समूह है जो कई प्रकार के होते हैं। इन ऊतकों का विशिष्ट कार्य अंगों को मिलाना, आच्छादित करना तथा उन्हें यथास्थान रखना। इन्हें हम संयोजी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक शरीर को एक आकृति प्रदान करते हैं, मतलब इन ऊतकों के माध्यम से शरीर की जो रचना है उसको एक आकृति प्रदान होती है। इनमें कोशिकाएं उपकला कोशिकाओं की तरह बहुत अधिक सटी हुई नहीं होती हैं। जो ये इनकी कोशिकाएं हैं ये उपकला कोशिकाओं के तरह बहुत अधिक सटी हुई नहीं होती हैं, बल्कि एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होती हैं। ये काफ़ी एक दूसरे से अलग अलग ज़्यादा दूरी में होती हैं। इनके बीच के स्थान के अंतर कोशिकीय पदार्थ इंट्राकुलर सबसिस्टेंस, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, ये भरा होता है। ये पदार्थ इनके मतलब अंदर कोशिकीय पदार्थ भरा होता है, इनके बीच में कोशिकीय ये मैट्रिक्स नाम का पदार्थ है जो ये भरा होता है, और ये पदार्थ सूत्रमयी दिखाई देता है। जो है ये पदार्थ मतलब कोई देखता तो है नहीं, वही सूर्यदर्शी से आप देख सकते हो, अंदर तो कोई बॉडी के देखेगा नहीं, तो इसलिए जो है यह पदार्थ सूत्रमयी दिखाई देता है। चलिए जो है आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।